कोरबो जीतबो रे, कोरबो रे जीतबो रे। भाई क्या जीत मिली है भाई। बिल्कुल मतलब बड़ा ही सही बताऊं भाई, बोरिंग मैच था। वाहियात मैच था, लेकिन क्लिनिकल परफॉर्मेंस बाय यस। केकेआर और एकदम टिमिड परफॉर्मेंस बाय आरआर। जैसे पता नहीं किसी ने डंडा मार के बिठा रखा है कि नहीं ज्यादा रन नहीं बनाने, ज्यादा विकेटें भी नहीं लेनी। बिल्कुल बहुत अजीब था, बहुत ही अजीब मैच। अभी तक का इस आईपीएल का सबसे बोरिंग मैच कहना कह पड़ेगा। सकते हो, बट 2 पॉइंट्स इन द किटी फॉर केकेआर। देखते हैं क्या बनता है इस वीडियो का, शुरू करते हैं। बिल्कुल। भाई आज नॉर्मल फॉर्मेट को दफा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नॉर्मल फॉर्मेट के बारे में बात करने लगे तो पहले राजस्थान की 10 मिनट बुराई होगी, 5 मिनट केकेआर की तारीफ हो और पाएगी। वो चाहेंगे नहीं लोग वो भाई। चाहेंगे नहीं, क्योंकि जीतने वाली टीम की ज्यादा बात करो, करेक्ट। कोशिश करेंगे जस्टिस करने की। तो भाई क्विंटन डिकॉक, ओ सबसे पहले तो मैं इस बंदे की बात करूंगा। आज विंटेज क्विंटन डिकॉक दिखा या नहीं दिखा? बिल्कुल दिखा भाई। और जो शॉर्ट शॉर्ट बॉल पे छक्के मारे हैं, मिड ऑन लॉन्ग ऑन की तरफ, मिड विकेट की तरफ, मजा ही आ गया भाई। वो सही है। क्विंटन डिकॉक दिखे जो भाई इंडिया के खिलाफ 2015 में दिखे थे जब साउथ अफ्रीका आई थी। वो वाले क्विंटन डिकॉक याद आए, वो जैसे शॉट मार रहे थे भाई। भाई जब सिचुएशन के हिसाब से बंदे ने ढाल लिया अपने आप को, पहले आराम से खेला, यस। जब जरूरत पड़ी छक्के मारे, रिलीज शॉट्स थे, चौके मारे, सिंगल डबल तो लिए ही। बहुत सही खेला मेरे ख्याल से। एक कह सकते हो मोइन अली का रनआउट में हाथ था, बट इन दोनों की कम्युनिकेशन नहीं थी नहीं आपस थी, में। और थोड़ा दिक्कत होती है। आप हाँ। पहली पहली बार ओपनिंग करने हम्म। जा रहे हो, आप समझते नहीं हो, कोऑर्डिनेशन की थोड़ी दिक्कत होती है। बट एनीवेज यार, ये केकेआर के लिए वाइल चेजिंग सबसे हाई स्कोर है। क्या बात कर रहे हो? 97 इज द हाईएस्ट। सही में? सही में। क्योंकि जो इनके आई थिंक क्लब में पूरे हिस्ट्री में 3 सेंचुरीज हैं। एक नारायण की है, एक वेंकटेश अय्यर की, और एक शुरू में पहले मैच में मैकलम की थी। वो तो याद ही है। तो वो तीनों बैटिंग फर्स्ट आई है इनकी। क्या तो बात ये है। 97 इज द हाईएस्ट स्कोर वाइल चेजिंग फॉर बहुत केकेआर। बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, द फेल्ड क्रिकेटर्स का ब्रांड प्रमोशन है। लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं परसों आरसीबी वर्सेस सीएसके के मैच में। यस। आखिरी के 4 ओवर जो सेकंड स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है, उसके बाद हम लाइव हो जाएंगे। तो लास्ट के 4 ओवर करेंगे वॉच अलोंग। अगर मैच थ्रिलर हुआ तो मजा करेंगे, नहीं हुआ तब तो भी मजा वैसे भी मजा करेंगे। करेंगे। मैच के बारे में बात करेंगे, उसके अगले जो मैचेस हैं वीकेंड पे, उनके बारे में भी बात कर लेंगे। बिल्कुल। तो लाइव आओ, ज्वाइन करो हमें, और बात करते हैं वहां पर। इस बंदे ने भाई 61 बॉल्स ली 97 बनाने के लिए। और आप एक चीज सोचो, बाकी बैट्समैन के बारे में क्या बात करेंगे। 153 तो टोटल इस टीम ने करे हैं, 97 कर दिए क्विंटन डिकॉक ने, तो बाकियों ने क्या ही करा। सही बात है। साथ दिया जरूर। घुइयां छीली है। हाँ, क्विंटन डिकॉक का। घुइयां छीली है भाई। बट इस बंदे ने भाई 8 चौके 6 छक्के, मतलब 68 रन इसने बाउंड्रीज से निकाले हैं। यस। लगभग 30 रन भाग के लिए। आजकल ये भी रेयर हो गया है आईपीएल में तो स्पेशली। और भाई ये जो पारी थी ना, वो हाँ टिपिकल T20 वाली पारी जो आप थोड़े 4-5 साल पहले देखते थे ना, कि हाँ कि 60 बॉल में 100 बन रहा है। अब तो हाँ हमें आता था भैया 40 बॉल में ले भाई। हाँ। आजकल ऐसे 21 बॉल में 50 यूं ही हो जाते हैं, यूं ही ऐसे हो ही। जाती है। कल शशांक सिंह को हमने देखा था हाँ, कैसे 16 बॉल 16 में में बना दिए। 44। तो ये आजकल ट्रेंड है। लेकिन क्विंटन डिकॉक अपने स्टाइल पे रहे। और 100 150 रन का जब आप टारगेट चेस कर रहे होते हैं, आपको वैसे भी 500 का स्ट्राइक रेट चाहिए नहीं, सीधी एग्जैक्टली। बात है। 150 के स्ट्राइक रेट में भी आपका काम हो जाना है, शायद ज्यादा ही काम हो जाना है। हाँ, 130-40 में भी चल जाता है। अभी तो इन्होंने इनका 160 का था लगभग। और जिस दिन जरूरत पड़ेगी भाई, मैं अभी कह रहा हूँ, और मैं हम दोनों सीजन से पहले से कह रहे हैं, क्विंटन डिकॉक 200 से भी खेलेगा। आप रुक जाओ, बिल्कुल। टाइम दो। बिल्कुल। एक मैच के बेसिस पे जज मत करा करो प्लेयर्स को भी। चक्रवर्ती के बारे में भी बात करेंगे। लोग काफी उल्टा सीधा लिख रहे थे यस। कमेंट्स में। यस। दे दिया जवाब भाई। बिल्कुल दिया है। और क्या जवाब दिया है भाई। हम्म। मतलब किफायती तो रहे हैं। हाँ, और जो लोग कह रहे थे ना कि यार ये क्या बेस्ट स्पिनर है, ये तो पिट गया भाई। हर बॉलर पिटा है और हर बॉलर पिटेगा, ये सृष्टि का नियम है। सही बात है। लेकिन आप एक मैच से आप जज कर लेते, कोई बॉलर खराब हो जाता है, कोई अच्छा हो जाता है। वरुण चक्रवर्ती का भाई कहना पड़ेगा इस वक्त फिलहाल इंडिया या विदेशों से भी आप तुलना कर लो, तो वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स हैं व्हाइट बॉल में मैं भाई। तो आर्ग्यू करूंगा बेस्ट स्पिनर है इस समय, स्पेशली T20 फॉर्मेट बिल्कुल का। और लोग भाई इतनी जल्दी भूल जाते हैं कि अभी 15 दिन पहले चैंपियंस ट्रॉफी जो आप लेके आए सही। हो, उसमें चक्रवर्ती का कितना बड़ा रोल था। ये था एक्स फैक्टर। सही बात है। 3 मैचेस में 9 विकेट थी उसमें। एक खराब मैच में कि एक मैच में सॉल्ट ने लगा दिया। हमने जरूर सॉल्ट की तारीफ करी भाई, बनती है क्योंकि उसने करा वो। करेक्ट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है चक्रवर्ती एक खराब बॉलर हो गया एक मैच के बेसिस पे। मैं तो कहता हूँ 10 मैच खराब पड़ जाए तब भी उसकी क्लास है, वो वापसी कर लेगा। उस बंदे ने एब्सोल्युटली बार बार एब्सोल्युटली करके दिखाया है। एब्सोल्युटली। उसके अलावा रघुवंशी के बारे में अगर बात करूं भाई थोड़ी, तो एक डिसेंट टेम्परामेंट दिखता है बंदे का। मतलब ऐसी सिचुएशन में आया जब मैच फंस भी सकता था। बिल्कुल। मतलब 2 विकेट यहाँ और गिर जाते मैच फंस सकता था और आपका। बिल्कुल कूल एंड काम। बिल्कुल कूल एंड काम। 17 बॉलों में 22 रन आराम से शॉट मारता रहा, करेक्ट। स्ट्राइक रोटेट करता रहा। बहुत बढ़िया, मुझे तो अच्छा टेम्परामेंट अच्छा लग रहा लगा, है इस मेरे को बंदे भी का। अच्छा लगा। और अब बाकी इनकी बैटिंग के बारे में ज्यादा कुछ बात करने को है नहीं। बॉलिंग के बारे में इनकी बात कर यस। लेते हैं। स्पेंसर जॉनसन, अब आप स्टैट्स देखोगे थोड़े से ज्यादा लगेंगे। 4 ओवर में 42 दे दिए, 1 विकेट।
बट यार बॉलिंग तो बहुत अच्छी करा रहा था। बॉलिंग अच्छी करी और स्टैट सब चीज नहीं दिखा रहे थे शुरुआत में बॉलिंग कल करी। वाइशैक के स्टैट्स तो नहीं दिखा रहे थे ना ग्राउंड पे क्या हुआ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और जैसे स्पेंसर ने नई बॉल से करी भाई, जो नई गेंद से हिलाई है बॉल, हाँ मजा आया सही देखकर। बात है। और आप बोल भी रहे थे आप। हाँ आशीष नेहरा के साथ एक इंटरव्यू आया ना, यस, आई थिंक स्टार स्पोर्ट्स स्टार ने डाला स्पोर्ट्स हुआ का था है। कुछ, तो उसमें काफी हाईली रेट करा उन्होंने बिल्कुल स्पेंसर जॉनसन को, क्योंकि बिल्कुल, पिछले सीजन वो जीटी में था। भाई अगर नेहरा जी कह रहे हैं, मैं मान रहा हूँ भाई, हमसे तो ज्यादा ही जानते हाँ हैं इस बिल्कुल। मामले में कहना पड़ेगा। स्पेंसर जॉनसन वैसे भी अच्छा ही कर रहा है। हमने तो शुरू में भी अपनी टीम में जो रखा स्ट्रॉन्गेस्ट था बनाई थी इनकी केकेआर की, उसमें वही रखा था। और वो खेल रहे हैं आज। लोग थोड़ा शक कर रहे थे कि नोकिया क्यों नहीं वगैरह वगैरह, देखते हैं हम नोकिया कब आते हैं इस टीम में, मुझे लगता है जल्दी आ भी सकते हैं। हो सकता है मे बा, बी। बाकी यार आज मोइन अली मतलब नारायण को रिप्लेस करते हुए यस बॉलिंग गजब की करे, बॉलिंग नारायण भाई, नारायण करी है। नारायण नारायण। और भाई मेरे को इस टीम का देख के अच्छा लगता है कि बैकअप्स देखो कितने खूबसूरत है, प्यारे से बैकअप्स हैं। बिल्कुल, पॉवल है, कल को मोइन अली रसल को कुछ है। हो गया तो पॉवल खड़ा तो है। आप ये देखो मोइन अली जैसा मतलब मोइन अली ऐसे स्पिनर है, शायद बहुत लोगों की प्लेइंग 11 में, स्टार्टिंग प्लेइंग 11 में होते बिल्कुल, किसी और टीम में तो शायद ये 11 में हो सकता था हो बंदा। सकते थे। क्या बॉलिंग करी है भाई, आप हम्म, लाइक्स ऑफ यशस्वी जायसवाल का आउट कर रहे हो। सही है। नीतीश राणा को पता बीच पिच पे लाके खड़ा कर दिया कि जैसे चाय पीने आए हैं वो मतलब समझ नहीं आया मुझे वो क्या शॉट खेला था। हाँ लेकिन मोइन अली की भाई तारीफ बनती है भाई। भाई गजब की बॉलिंग मोइन अली ने करी है। उसके अलावा हर्षित राणा ने भी अपना काम वो हर बार ही कर रहा है बंदा, करेक्ट करेक्ट 36 करेक्ट। रन देके 2 विकेट्स। वैभव अरोड़ा ने भी 33 रन देके सबको 2 विकेट विकेट, मिली है। सबको विकेट्स मिली है। कद्दू कटेगा बस जॉनसन रह गया सब में बेचारा, बटेगा उसको 2 मिल जाती तो सबकी 2-2 हो जाती। बट सही है। अब आई थिंक केकेआर के बारे में यही आप बोल सकते हो कि पिछले मैच का वो था उनपे कि भाई तलवार लटक रही थी कि हार गए, ईडन गार्डन्स में हारे, क्या बढ़िया वापसी करी है। यस एकदम क्लिनिकल परफॉर्मेंस, कहीं भी आप हल्की सी भी कमी नहीं निकाल पाओगे। चाहे बॉलिंग की बात करो, बॉलिंग में हर टाइम पे जब इन्हें लग रहा था कि मैच इनसे दूर जा रहा है, विकेट ली और मैच अपने कंट्रोल में लाए। बैटिंग में कभी जाने नहीं दिया मैच। तो अब राजस्थान की तरफ चलते हैं। भाई इनका कुछ गड़बड़ हो गया। ये एक ऐसी टीम है स्पेशली जो होम ग्राउंड्स पे बहुत तगड़ी है। अब आपने क्रिकेट एक्सपैंड करने के लिए मैं समझता हूँ अवेयरनेस फैलानी है, अपने ब्रांड को बढ़ाना है, वो सारी चीजें हैं। बट एट व्हाट कॉस्ट भाई, आप गुवाहाटी चले गए, गुवाहाटी में ज्यादा सपोर्ट किसका, राजस्थान का है कोलकाता का? कोलकाता का बगल में कोलकाता है। तो बिल्कुल। वहां पे आपके लिए तो लगभग अवे मैच है भाई वो। और भाई आप क्यों ये पंगे में पड़ रहे हो? पिछले साल 2 मैच थे, एक मैच हुआ नहीं, एक मैच हार गए पंजाब किंग्स सही के बात साथ। है, बहुत अच्छा पॉइंट है। इस बारी आप केकेआर से हार गए हो, एक मैच और है आई थिंक गुवाहाटी में। सवाई मानसिंह में ये टीम जनरली हारती नहीं, फोर्ट्रेस बना के रखती करेक्ट है है। उसको। तो क्या है ये? मुझे भी समझ नहीं आया। आप एट द एंड ऑफ द डे जब आईपीएल जीतोगे तभी तो आपके फैंस बढ़ेंगे, तभी तो जनता आपको देखने आएगी। ओनर्स आर फ्रॉम असम ओनली, आई थिंक गुवाहाटी से, जो भी है मतलब सब कुछ है। लेकिन आप अपना ही होम ग्राउंड एडवांटेज खत्म कर भाई रहे हो ये मुंबई तो करके। नहीं करती ऐसा। चेन्नई नहीं, कभी चेन्नई गएगी मेरे को नॉर्थ इंडिया नहीं में एक्सपैंड करना है नहीं, भाई ना भाई, इवन आरसीबी नहीं करती। और फिर भी विद रिस्पेक्ट नॉर्थ इंडिया में भी इन टीम्स की ज्यादा फॉलोइंग है बहुत नॉर्थ ज्यादा, इंडियन टीम से। एब्सोल्युटली मतलब करेक्ट है। क्या, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा है इसमें, सच यही है। आप सच बाहर जाके देखो तो आपको पता चलेगा। बिल्कुल यही है। और सवाई मानसिंह प्रखर भाई ने बहुत अच्छा बोला, वहां हारते ही नहीं है। चेन्नई के बाद शायद इकलौती टीम है जिनको माना जाता है कि अपने घर पे बड़े मजबूत हैं। हाँ, कि फोर्ट्रेस बड़ा बना लेते मैदान हैं। है सवाई मानसिंह स्टेडियम, और वहां पे इनके स्पिनर्स भी काम आ सकते हैं, बैटिंग काम आ सकती है। पता नहीं, मेरे को अजीब लगता है भाई, आप पॉइंट्स आप अपने लूज पॉइंट्स दे रहे हो, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल, आप 2 पॉइंट कह रहे हो कि हमसे ले जाओ, मतलब करेक्ट आप है ऑफर पे रख रहे हो। अगर यही मैच जयपुर में होता तो मुझे लगता है रिजल्ट कुछ और हो सकता था बिल्कुल। डेफिनेटली। इसके बाद अगर इनकी बैटिंग के बारे में बात करें भाई, जायसवाल जैसा नहीं दिख रहा। संजू को पिछला मैच अच्छा था, इस मैच में नहीं चला। अब हर मैच में आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि संजू ही हमें जिताए या कुछ। नहीं है पर लगा है। हाँ, रियान पराग 3 पे समझ नहीं आया, जनरली 4 पे बैटिंग करते हैं। नीतीश राणा का रोल क्या है इस टीम में, मैं समझ नहीं पा रहा। एग्रेसर का रोल है, बचाने वाला का रोल है, क्या है मैं नहीं समझ पा रहा क्लैरिटी नहीं है। मुझे लग रहा है नीतीश राणा यार। कहीं हाँ, एक्चुअली में भाई कमजोरी साबित ना हो। मतलब मैं अभी बहुत जल्दी होगा और बोलना। इनके पास सच में बैकअप भी नहीं है भाई, नहीं कि है। आप इसको नीतीश राणा को रिप्लेस कर पाओ, वो भी आपके पास लिबर्टी नहीं है। और नीतीश राणा वेटरन है, क्वालिटी प्लेयर है। अगर वो ऐसे ऐसे वाहियात तरीके से अगर आप आउट भाई हो गए भाई नीतीश राणा ऐसा गन प्लेयर नहीं है, लेट्स बी रियल। नहीं है, लेकिन एंकर कर सकते हैं पारी, मेरा ये मानना है। 130-35 का तो उसके स्ट्राइक लिए तो रेट नंबर 3 पे आना पड़ेगा ना। करेक्ट है। आप नंबर 3 पे नीतीश राणा को भेज नहीं रहे हो, रियान पराग का इस्तेमाल पता कहीं नहीं ये क्या हो लेफ्ट रहा है राइट के चक्कर ही लग रहा है मुझे तो, फिर से कि सैमसन आउट हुआ पहले, चल भाई पराग तू भाई। जा। एक तो इसने ना घोड़ दी। अब इनके तो अगर आप देखोगे, आई थिंक कौन सी टीम है, तीनों लेफ्ट हैंडर है एसआरएच के पास शुरू के। सही बात है। क्या फर्क पड़ रहा है अब वो उनको? ये थोड़ी कहते हैं एनकेआर को, जहाँ भाई तू नंबर 3 खेल। 286 लगा दिए फिर भी। तो भाई क्या है घोड़े ये लगा रहे हैं लॉजिक? भाई अपनी टीम के, ये ऐसी सोच। भाई 5 नंबर पर हसरंगा आ रहे हैं भाई। भाई हसरंगा ना, विद रिस्पेक्ट,
किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, मैं रोक नहीं पाऊंगा अपने आप को। 8 से ऊपर खेलने का प्लेयर नहीं है भाई 5 नंबर पे। आप अश्विन, आप सोच रहे हो अश्विन को रिप्लेस कर लेगा? भाई उस बंदे की 5 सेंचुरीज हैं यार टेस्ट क्रिकेट में। सही बात है। उसने T20 का आपको पाकिस्तान के साथ वो मैच जिताया हुआ है, और बहुत सारी इनिंग्स है। ओडीआई की एक मुझे याद आती है, जडेजा और अश्विन टिक गए थे न्यूजीलैंड में, टाई करा दिया था वो मैच 2014। 2014। तो यस। भाई साहब अश्विन हसरंगा, एज सिंपल एज दैट। फैज मिराज, प्रखर सूद, हसरंगा, इन टर्म्स ऑफ बैटिंग मेरे को तो ये लग रहा है भाई। भाई चलो वो ज्यादा हो गया, बट नहीं यार, आप ये नहीं है। मेरे ये टैक्टिक समझ नहीं आ रही। एक बहुत ही तगड़ा कोच इनके पास है, राहुल द्रविड़ नाम का, यस। रिस्पेक्टेड लेजेंड है इंडिया का, मतलब, और इंडिया टीम के लिए भी अच्छा कर रहा है, ड्रेसिंग रूम बांध के रखते हैं। बट मुझे लग रहा है कि उनके पास रिसोर्सेज की कमी पड़ रही है, इस टीम में इनफ रिसोर्सेज नहीं है। ऑक्शन मेरे को लग रहा है थोड़ी और बेहतर जा सकती थोड़ी और थोड़ी और बेहतर जा सकती थी। अब ये आप ना शब्दों के अंदर पकड़िए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ मतलब काफी ध्रुव जुरेल की आप विकेट बचाना चाह रहे हो हसरंगा को ऊपर भेज के। ध्रुव जुरेल का कॉन्फिडेंस यहाँ है, अगेन 70 रन करके आ रहा है। एसआरएच का इससे अच्छा अटैक है, बॉलिंग अटैक, अगर हाँ, आप बात करोगे। हाँ, उसके अगेंस्ट वो 70 करके आ रहा है, आप उसको बचाने के लिए नीचे भेज रहे हो। उसने अननेचुरल गेम खेला, टोटली अपने नेचर से ऑपोजिट, तो वो सिर्फ 28 में 33 ही कर पाया। पिछली बार 28 में उसने 56 कर दिए थे, अगर पिछले मैच का आप निकालोगे। भाई मेरे तो समझ के बाहर है इस टीम का। इस समय एक मतलब बड़ा ऐसा लग रहा है डर के खेल रही है, खुल के खेल नहीं रही। क्या पंगा है, मैं नहीं समझ पा टर्न रहा। अराउंड हो सकता है क्या संजू सैमसन के आने से? बिल्कुल हो सकता है, अभी 2 मैच हुए हैं, 2 मैच के बेसिस पे आप एक टीम को राइट ऑफ नहीं कर सकते। हाँ अगर 5-6 मैच तक भी यही रवैया रहा तो बहुत तो मुश्किल हो जाएगा राजस्थान के लिए। बट कहीं ना कहीं यार आप जोफ्रा आर्चर देखो, आप उसको लाए हो एज अ एसेट, वो बन गया लायबिलिटी। बिल्कुल। तो वो जो P&L है वो तो घाटे में ही चली गई घाटे ना। में ही चल रहा है वो भाई, धड़ाम से स्टेटमेंट, गिर गया, धड़ाम से गिरा है। मतलब उसको कोई कुछ नहीं समझ रहा, कोई भी बंदा आ रहा है उसको पेल रहा है भाई। तो जोफ्रा आर्चर क्या क्या हुआ जोफ्रा आर्चर जोफ्रा का? आर्चर पता नहीं, वो दिखे ही नहीं। 19, 20, 21 बहुत बेहतरीन गया, हम्म, लेकिन अब तो भाई फिलहाल वो परछाई है अपनी। आज बिल्कुल। पहला ओवर बेहतरीन डाला, मैं ये हाँ मानूंगा। हाँ, जो मोइन अली को डाला बेहतरीन, लेकिन मोइन अली उनकी बैटिंग भी फिलहाल इतनी बम नहीं है। उनकी बैटिंग ज्यादा गिर गई है, बॉलिंग तो यस। अच्छी है उनकी अभी भी। शायद अब मैं बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ, उनके हाँ बाद भी आपको देखना पड़ जाए। भाई देखना हो पड़ेगा। सकता है फजल फारूकी को आप खिलाना चाहो। मफाका इवन भाई, मफाका, मतलब मफाक, मैं तो शायद मफाका के अननोन फेवर हूँ। कमोडिटी कई बारी चल भी जाती है आईपीएल बिल्कुल। में। बट जोफ्रा आर्चर मतलब हॉरेंडस। यस। वो ऊपर से वो एक्ट ऐसे करता है जब छक्के पड़ जाते हैं जैसे किसी और की गलती है। करेक्ट। भाई मेरे, आपका एटीट्यूड वगैरह बहुत बढ़िया, उसी वजह से लोग आपको पसंद करते हैं। वो 2020, 21, 19 इवन क्या बॉलर था, प्राइम। लेकिन आज तो एक भाई जोक है। करेक्ट, लाइबिलिटी है फिलहाल टीम के बिल्कुल। लिए। अब अगर आके 3 विकेट ले ले अगले मैच में वो तो हो सकता वो है। बढ़िया है, लेकिन फिलहाल वो लाइबिलिटी है तो कहना और पड़ेगा। लगातार आप हर एक किसी से ही मार खा रहे हो, चाहे आप चैंपियंस ट्रॉफी जाओ, चाहे सही इंग्लैंड बात है। इंडिया में आपने 9 मैच खेल के 8 मैच खेल के गए, क्या किसी में भी परफॉर्मेंस है। इफेक्टिव नहीं थे, बिल्कुल। और अगर आप छोड़ते हो बॉल, अगर लीव करते हो और आपसे मिस हो जाती है, हम्म, तो ज्यादा खूबसूरत भी लगती है, ये मानना भी पड़ेगा भाई हमें। एक बैट्समैन ही बहुत अच्छी या बहुत बुरी दिखा सकता है एक बॉल बिल्कुल, को। इसकी जगह विराट कोहली होते, हाँ इसकी जगह कोई और महान बल्लेबाज होता या हाँ, मीडियोकर बल्लेबाज भी होता, तो शायद तो कह आपको रहे हैं मतलब बिल्कुल ही लो ग्रेड बैट्समैन है मोइन अली, मतलब मीडियोकर बैट्समैन भी थोड़ा होता। सा नीचे गिरे हैं भाई हाँ स्टॉक्स मतलब, उनके। हाँ लेकिन तो वो शायद उनको और बेहतर खेलता। तो अभी जितने उन्होंने 36-32 जितने भी रन खाए हैं, हाँ। शायद ये 40 की लाइन में भी चले जाते हैं। उसके बाद भाई मैं वही घिसी पिटी बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन घिसी पिटी बात आपको करनी पड़ेगी। पिछली बार जो मिडल ओवर्स थे, कौन कंट्रोल करता था? चाहल और अश्विन। अश्विन। अब है हसरंगा और ठीकशना का तो समझ ही नहीं आ रहा पराग की बॉलिंग डलवाऊं कब। हसरंगा कुछ कर ही नहीं पा रहा। नहीं कर पा रहे, जरूर बड़ा ही। आके आज रहाणे की विकेट ली, ब्रेक थ्रू दिलवाया, लेकिन भाई साहब वी वांट मोर। इफ यू वांट योर टीम टू विन, आपको गुच्छे में विकेट लेनी पड़ेगी, एक से काम नहीं चलेगा। सही बात है। उनके पास और पता नहीं कितने वो बड़े हुए गामा हैं। पहलवान है, अभी तो रिंकू ट्रिपल RRR आया ही नहीं आए है ही नहीं है। इस मैच में, तो करेक्ट। आप फायर पावर सारी टीम्स के पास बहुत ज्यादा है भाई। तो आप ये एक विकेट लेके सोचो कि यार और मैंने जब तक अपना काम कर लुट दिया। गई थी मेरे को लग रहा है वो लुट गई। अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, भैंस समेत। सही है। कहीं ना कहीं कैप्टनसी का बहुत फर्क पड़ रहा है सैमसन की, वही वाली बात करिए। रियान पराग मेरे ख्याल से 6-7 ओवर लगातार स्पिन से करवाना बीच में, आई थिंक 6 ओवर के बाद। भाई 4 ओवर तो रियान ने खुद डाले हैं, मैं नहीं कहता गलत डाले हैं, 4 ओवर में 25 ही खाए, करेक्ट। लेकिन साथ नहीं मिला भाई। 3 ओवर में 34 रन अगर हसरंगा खाएगा, आपका स्ट्राइक बॉलर जो है, आपने फारूकी बाहर किया और आपने असरंगा हसरंगा लिया। डाला, करेक्ट। क्या उखाड़ा हसरंगा कुछ ने। भी नहीं उखाड़ा। बॉलिंग इनकी कमजोर लग रही है, हम्म। और बार बार इनकी बॉलिंग कमजोर लगेगी, इनकी बैटिंग शायद ओवर पावर करेगी, तब इस टीम का भाई कुछ हो पाएगा, वरना बहुत मुश्किल है इस टीम के आपने लिए। संदीप से डलवाए 2 ओवर, 2 ओवर में संदीप ने खाए सिर्फ 11 रन। देश पांडे से डलवाया 1 ओवर, एक उसने ओवर खाया सिर्फ 7 7 रन। रन। लेकिन आप उनको देते रहे जो पिट रहे थे। तो भाई ये कैप्टनसी में बहुत बड़ा लैप्स है।
ये पिछले मैच में भी देखने मिला, इस मैच में कुछ ज्यादा ही क्लियर कर दिया केकेआर ने कि इस टीम में बहुत सारे गैप्स लूप हैं। होल्स हैं, यस तो भाई मैं आई थिंक इससे ज्यादा बोलूंगा तो गलत ही होगा। करेक्ट। और मैं अगेन ये बोल रहा हूँ, 2 मैच के बेसिस पे आप एक टीम को राइट ऑफ नहीं कर सकते, बट दे नीड बेटर प्लान्स एंड बेटर एग्जीक्यूशन। करेक्ट, नहीं तो इस हिसाब से तो काफी खराब दिख रहा मामला। बिल्कुल भाई बहुत दिनों पहले हमने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, हमने कहा था हम लाइव स्ट्रीम करेंगे आपके क्वेश्चंस के साथ। करेक्ट। तो हम उस समय नहीं कर पाए लाइव स्ट्रीम, बट हम आपके क्वेश्चंस अब हर वीडियो में 2-2 3-3 करके आंसर करने की कोशिश करेंगे। नए क्वेश्चंस मोस्ट वेलकम है। हैशटैग आस्क टीएफसी के साथ अपने क्वेश्चन छोड़ो और कुछ फन क्वेश्चन करो। अलग कुछ। हाँ, कुछ हटके करो तो मजा आएगा। बाकी अब क्वेश्चन लेते हैं अमित अग्रवाल भाई का। एज वी ऑल नो, स्काई का फॉर्म जब से कैप्टनसी लिया है तब से घोड़े लगे हुए हैं। अगर ये आईपीएल खराब हो जाता है तो क्या उसके प्लेस पे क्वेश्चंस उठेंगे या 2026 तक वही रहेगा कैप्टन टी20 वर्ल्ड कप तक? नहीं उठेंगे, मुझे नहीं लग रहा है उठेंगे। 2026 के वर्ल्ड कप में स्काई ही आपके कैप्टन होने वाले हैं। हाँ। ठीक है, स्काई का अभी फॉर्म नहीं लगा हुआ है, क्वालिटी प्लेयर है, मुझे पूरा भरोसा है, प्रखर भाई को भी भरोसा है, और मेरे को लगता है इंडियन टीम को भी भरोसा है कि वो सही है। आएंगे। आपका क्या मानना है भाई? कैप्टन वो इंडियन टीम के लिए स्पेशली बहुत अच्छा है। दूसरी बात, वो फॉर्म में आ चुका होगा भाई, हमें क्वेश्चन दोबारा करना ही नहीं पड़ेगा, मेरा ऐसा मानना है इस आईपीएल के बाद। करेक्ट। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हैशटैग आस्क टीएफसी, हु इज द मोस्ट अंडररेटेड क्रिकेटर इन आईपीएल हिस्ट्री? माय पिक यूसुफ पठान एंड एल्बी मॉर्कल। क्वेश्चन है उज्जवल भुडोलिया का। अंडररेटेड, थोड़ा लंबा सवाल। अमित मिश्रा, यस। रजत भाटिया केकेआर ओ का, बिल्कुल बिल्कुल। और संदीप शर्मा भी याद आया संदीप मुझे। शर्मा भी अंडररेटेड आप मेरे कह को तो सकते फिलहाल हो। यही याद आ रहा है भाई। डेविड मिलर भी मेरे लिए तो अंडर द है, रेडार कई बार मेरे लिए निकल है जाते भाई, हैं। उसकी बात होती नहीं है, होनी चाहिए। हाँ। इवन कुछ हद तक मैं बस 2-3 सीजन ही है ऐसे, तो हाँ, राहुल तेवतिया भी उस लिस्ट में मैं अगर जोड़ दूं। मैं तो एक हद तक कहूंगा शिखर धवन भी। भाई इतनी बात नहीं होती शिखर धवन के बारे में जितनी होनी चाहिए। आई थिंक 7,000 रन टॉप है, टॉप 5 रन टॉप गेटर में है। 5 रन गेटर्स यस, में है। तो करेक्ट। बहुत सारे हैं, बट यही अभी टॉप ऑफ द माइंड यही आ ये रहे हैं। याद आ रहे हैं। तो आई थिंक यही खत्म करते हैं इसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।